Hello student, I am your English teacher Rani Dubey. Today we are going to study subject English chapter 13 traffic signals. Remaining part. Tara sees the traffic signals. There are three lights. Tara knows the red light says stop, the green light says go. What does the amber light say? तारा ट्रैफिक सिग्नल्स को देखती है। यहाँ तीन लाइट हैं, वो जानती है, यानी कि तारा जानती है कि जब लाल प्रकाश होता है या लाल रंग की लाइट जलती है तो उसका कहना होता है कि स्टॉप, यानी कि रुकिए, और जब ग्रीन लाइट दिखाई देती है, उसका सिग्नल मिलता है, तो वो कहती है कि जाओ। अब अंबर लाइट यानी कि जो पीला कलर होता है वो क्या कहती है? डू यू नो? क्या आप जानते हो? She will cross the road at the zebra crossing. A policeman is helping people to cross the road. Off you go now, little girl, he says. Tara goes, cross the road and walks to the bakery. The baker sells cakes, biscuits and bread. Everything smells lovely. क्या आप जानते हैं? वह जेब्रा क्रॉसिंग से, जेब्रा क्रॉस का मतलब होता है कि वहाँ पर वो पट्टियाँ बनी रहती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लड़की चल रही है, उस पर से वो रोड क्रॉस करती है। एक पुलिस वाला होता है, वो उसकी रोड पार करने में मदद करता है और लोगों की भी मदद करता है। वो कहता है कि अब आप जा सकते हो या जाओ। वो कहता है कि अब तुम जाओ छोटी लड़की या लिटिल गर्ल। तो तारा जाती है, रोड क्रॉस करने के लिए चली जाती है। वो रोड क्रॉस करके और बेकरी पर पहुंच जाती है। बेकर जो होता है वो क्या क्या बेचता है? केक, बिस्किट एंड ब्रेड, वो ये चीज़ें बेचता है। सारी चीज़ों में से एवरीथिंग स्मेल्स लवली, सभी चीज़ों में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, यानी कि खुशबू आ रही थी। ब्रेड में से, बिस्किट में से, और क्या था? ब्रेड, बिस्किट और केक की अच्छी खुशबू आ रही थी। व्हाट डू यू वांट, तारा आस्क द बेकर। आई वांट अ loaf ऑफ ब्रेड, सी सेज। द बेकर गिव्स हर अ loaf ऑफ फ्रेश ब्रेड। तारा गिव्स हिम द मनी। थैंक यू वेरी मच, सेज तारा। जो बेकर होता है, यानी कि बेकरी वाला, वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो वो बोलती है कि मुझे एक ब्रेड का पैकेट चाहिए या मुझे ब्रेड चाहिए। बेकर उसको ब्रेड का पैकेट दे देता है, यानी बन ब्रेड दे देता है, फ्रेश वाली। उसके बाद तारा उसको पैसे दे देती है। बन ब्रेड लेकर के वो उनको थैंक यू बोलती है कि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से तारा उसको बोलती है। सी मंचेज द बिस्किट ऑन द वे होम। जब वो घर आ रही होती है तो रास्ते में बिस्किट चबाती हुई आती है। वर्ड वाइज, ट्रैफिक, मूवमेंट ऑफ पीपल और व्हीकल ऑन सिटी रोड्स। ट्रैफिक किसे कहते हैं? जहाँ पर कि लोग और गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी गति होती है या चलते हैं व्हीकल वगैरह, तो वो ट्रैफिक होता है। बेकरी ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि जो बेक की जाती हैं ब्रेड वगैरह, ऐसी एक जगह होती है, उसको हम बेकरी कहते हैं, बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं। और लंच यानी कि च्यू फूड विद रेलिस, तो ये लंच की जगह मंच होना चाहिए, चबाते हैं तो उसको ये मंच। और अंबर, किनो ऑफ येलो रेजिन, येलो रेजिन की जो कलर होता है इस तरह का, वो पीला, उसको अंबर कलर कहते हैं। फुटपाथ, पॉमेंट, यानी कि जहाँ पर हम पैरों के द्वारा चलते हैं, उसको फुटपाथ कहते हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें जो राइट ऑप्शंस हैं उस पर हमको राइट का टिक लगाना है, राइट टिक लगाना है। तो पहला है हमारा, ताराज डैश वांट्स अ loaf of bread. Options are
A mother, B father, and C sister. So we will choose mother. Tara's mother wants a loaf of bread. तारा की जो माँ थी वो बन ब्रेड चाहती थी. सेकंड है तारा walks on the dash. Options are A road, B street, and C फुटपाथ. तो वो कहाँ पर वॉक करती है? फुटपाथ पर. तो हमको सी इसको चूज करना है. लास्ट है देयर आर डैश लाइट्स. A 2, B 3 एंड C 4. तो वहाँ पर कितनी लाइट थी? 3 लाइट थी. सो वी विल चूज ऑप्शन B 3. अब आते हैं हम बी पर. फिल इन द ब्लैंक्स. ये हमको खाली स्थान भरना है. तो द डैश लाइट सेज गो. जाने के लिए कौन सी लाइट बोलती है? ग्रीन. GREEN ग्रीन. हमको पहले में ग्रीन भरना है. सेकंड वाला छोड़ना है. थर्ड वाला द बेकर सेल्स ब्रेड डैश एंड केक्स. तो इसमें हमको बिस्किट और भरना है. केक तो इधर लास्ट में दे दिया है. केक भी भरा हुआ है. इसमें सिर्फ बिस्किट भरना है. BUISCUIT बिस्किट. ये केक भरा हुआ है. केक इसमें दिया हुआ है आगे चल के, इसलिए केक्स नहीं भरना. ब्रेड और बिस्किट भर देंगे. एंड केक आगे दिया ही हुआ है तो BUISCUIT ये भर देंगे. वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ. FOOT फुट PATH पाथ. तो हमको यहाँ पर फुटपाथ फिल करना है. हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए. अभी लास्ट नहीं है. नंबर 5 तारा मंचेज अ बिस्किट. तारा क्या चबाती हुई आ रही थी? वो बिस्किट खाती हुई आ रही थी या चबाती हुई आ रही थी. मदर वांट्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड. BREAD ब्रेड. इसमें हमको ब्रेड फिल करना है. तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होगा. आगे चलते हैं. राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स. हमें सही स्टेटमेंट के लिए T भरना है और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए F. तो चलते हैं. नंबर 1 बी मस्ट क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो वी राइट हेयर T यानी कि ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट इज बी मस्ट रन एंड प्ले ऑन द रोड. हमें रोड पर खेलना चाहिए और दौड़ना चाहिए. तो ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो वी राइट हेयर F फॉल्स है, क्योंकि हमें रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए और ना ही खेलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है. सो दिस इज रॉन्ग. थर्ड स्टेटमेंट इज तारा वाइज ब्रेड एट द कबलर्स शॉप. यानी कि वो मोची की दुकान से ब्रेड ले रही थी. तो ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो वी राइट हियर F, क्योंकि वो बेकरी पर गई थी. बेकरी की दुकान पे मिलती हैं ब्रेड, कबलर की दुकान पर नहीं मिलती हैं. तो ये कथन हमारा गलत है. सो हम लिखेंगे F यानी कि फॉल्स. नंबर 4 द रेड लाइट सेज गो. लाल लाइट जो होती है वो जाने के लिए बोलती है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो वी राइट हेयर F, क्योंकि लाल लाइट जो होती है वो हमें स्टॉप रुकने के लिए बोलती है. खतरा होता है ना लाल रंग का. लास्ट नंबर 5 बी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए और ज़रूर मानना चाहिए. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो बी राइट हियर T. क्वेश्चन आंसर हम बाद में करते हैं. क्वेश्चन आंसर पहली बार देख लेते हैं क्या है. कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर ही. चलिए क्वेश्चन आंसर है. तो व्हाट डिड ताराज मदर वांट. तारा की माँ क्या चाहती थी? आंसर इज ताराज मदर वांट्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड. तारा की माँ बन ब्रेड चाहती थी, बन ब्रेड खाना. वेयर डिड तारा क्रॉस द रोड. तारा विल क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. तारा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार करने जाएगी.
कहाँ से जाएगी? जेब्रा क्रॉसिंग से। तो उसने कहाँ से किया था? तो जेब्रा क्रॉसिंग से किया था। यहाँ पर उसमें फ्यूचर में दे दिया, तारा विल क्रॉस द रोड, उससे करेगी वो। चलिए ठीक है, फिर लास्ट है, व्हाट डज तारा मंचेज ऑन हर वे होम। जब वो घर आ रही थी तो रास्ते में उसने क्या मंचेज किया, क्या चबाया था? तो तारा मंचेज द बिस्किट ऑन द वे होम। घर आते समय उसने रास्ते में बिस्किट चबाती हुई आ रही थी, या वो आई। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। तो आपको ये बार बार करते रहना है। क्या करते रहना है? लर्न भी करना है और राइट भी करना है, लिख लिख करके देखना है, क्वेश्चन आंसर है जो भी एक्सरसाइज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।